गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे आग्नेय और अपसादी सेलों की, तो आग्नेय और अपसादी सेल ये अपना रूप भी बदल लेते हैं, धीरे धीरे इनमें चेंजेस भी आने लगते हैं, परिवर्तन भी आता है इनमें आग्नेय और अपसादी सेलों में। और ये किस सेल का रूप अगर रूप बदलता है किस सेल इनको फिर क्या बोलते हैं? कायांतरित सेल बोलते हैं। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब ये चिकनी मिट्टी है हमारी नीचे जमीन में, चूना पत्थर है, ये किसमें धीरे धीरे हाई प्रेशर से हजारों साल में किस चीज में बदल जाता है? संगमरमर में। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेल का उपयोग किस में होता है? ये हमारे घरों के निर्माण के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के काम आता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिवड्डी। आपने देखा होगा हम सतोलिया खेलते हैं सात पत्थर इकट्ठे कर करके, और चिवड्डी, स्टापू या किटकिट, पांच पत्थर गिट्टी आदि। तो आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें कि पत्थर कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं। तो ये चीजें आपस में जानकारी की होती हैं। जैसे कि इसमें फोटो दिया गया है, इसमें लाल किला है, किससे बना है? बलुआ पत्थर से। ये ताजमहल है, किससे बना है? सफेद संगमरमर पत्थर से। सफेद संगमरमर पत्थर से। तो इस तरीके से ये बनाए। अगर सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हमारे बिल्डिंग के बनाने के वगैरह के काम आते हैं। बड़े बड़े डैम बनाते हैं पत्थरों से, बड़ी बड़ी चाइना की दीवार है, ग्रेट वॉल कितनी लंबी है? 10,000 किलोमीटर लंबी है। तो ये बड़ी बड़ी इमारतें, दीवार किससे बनी? कठोर चट्टानों से, जिनको सेल बोलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशा में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ चक्र ऐसा चलता है कि सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न आ जाता है, सेल चक्र किसे कहते हैं? तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। सेल चक्र होता है। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादी सेल का निर्माण करते हैं। हमारा मैग्मा देखा होगा, जो लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी का, वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है और वो छोटे छोटों में टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसका निर्माण करता है? अपसादी सेल का। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल क्या होता है? किसमें बदल जाते हैं? कायांतरित सेल में। आग्नेय एवं अपसादी सेल जो कि चक्रीय परिवर्तन के द्वारा हाई प्रेशर, उच्च दाब के कारण दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कायांतरित सेल कहते हैं। अब कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। कायांतरित सेल बदले, अब कायांतरित सेल क्या हुआ? फिर पिघले हीट से, उच्च दाब से, हाई प्रेशर से, और फिर मैग्मा बदल जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। तो फिर यह मैग्मा बाहर निकलता है पृथ्वी के, फिर ये ऊपर परपटी में जम जाता है, ठोस के रूप में जम जाता है, फिर आग्नेय सेल का रूप धारण कर लेता है। सेल विभिन्न खनिजों से बने। तो सेल किससे बने? अलग अलग मिनरल से बने।
भाई एक ही चीज से तो बनती नहीं है कोई चीज, अलग अलग चीजों से ही बनते। तो इस तरीके सेल अलग अलग खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अब खनिज किस में मिलते हैं? हमारे नेचुरली रूप में जो पदार्थ मिलते हैं उनको खनिज बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर हमारे कितने खनिज हैं? कोयला पृथ्वी से निकालते हैं, आयरन पृथ्वी से निकालते हैं, प्लास्टिक पृथ्वी से निकालते हैं। तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम पृथ्वी से निकालते हैं। हमारी हर चीज, ये पत्थर सीमेंट को छोड़ दो, बाकी आप सोच कर देखो, हम सभी सोच कर देखें। बच्चों एक चीज दिमाग लगाना कि हमारी गाड़ी बन रही है, डीजल, पेट्रोल, गाड़ी, प्लास्टिक, लोहा, कोयला, ये कहां से आ रहा है? ये सोचने का विषय है कि आता कहां से? यही हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, जो अपने गर्भ में से निकालकर मनुष्य ने अपनी जरूरत, जैसी उसको जरूरत हुई, पृथ्वी का गर्भ चीरा और अंदर से निकाल रहा है सामान को। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि पृथ्वी कितने अंदर चीजों को छुपाए हुए होती है। तो अब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको तुरंत निकाल लेते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाता है, बन जाता है, खनिज किसे कहते हैं? कि खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उनको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। जिनका निश्चित रासायनिक गुणधर्म और निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है उनको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोच कर देखो, अब हमारे कि सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि खनिज खत्म हो जाए, आयरन खत्म हो जाए, ऑयल खत्म हो जाए, तेल खत्म हो जाए, तो हमारी जिंदगी चलेगी कैसे? सोचने का विषय। तो ये खनिज महत्वपूर्ण होते हैं मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति। आज हमारा जो विकास टिका हुआ है, हम एक ही जगह डीजल पेट्रोल की बात करें, अगर खत्म हो जाए तो हम एक ही जगह पे रह जाएंगे। और फिर भी इमेजिन सर्कल, नए नए वैज्ञानिक ये चीजें बना रहे हैं कि ये चीज खत्म हो जाए तो दूसरी चीज पैदा करो जिससे कि हमारी जिंदगी रुके नहीं। और डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, बिजली से ट्रेन चलाने लगे। डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं। तो नए नए वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान किए जा रहे हैं जिससे कि हमारी जिंदगी ठहरे नहीं। अब कुछ का उपयोग खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। कोयले से पहले ट्रेन भी चलती थी, लेकिन ज्यादा धुआं देने लगी तो हमने डीजल का ले लिया ऑप्शन, डीजल से इंजन बनाए। अब डीजल भी ज्यादा कार्बन निकालता है तो हमने क्या किया, प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक इंजन बनाए। तो इस तरीके से मानव जाति का इतिहास ऐसा है कि लगातार विकास करता रहता है और जैसे ही उसको नई चीज की जरूरत पड़ती है तुरंत अनुसंधान शुरू कर देता है। अब कोयले का उपयोग, इनका उपयोग होता है, कोयला प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम का उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम। अब लोहा को देखो कितना काम आता है, एल्यूमिनियम को देखो भाई, एल्यूमिनियम क्या काम आता है? जहां लोहा तो हमारा हेवी होता है, अब एल्यूमिनियम ऐसा है जो हल्का होता है लेकिन मजबूत भी होता है। जैसे हवाई जहाज बनाने का काम आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वायर बनाने का काम आता है। लोहे के वायर बनाए तो हेवी हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खिंचेंगे नहीं, तो एल्यूमिनियम के वायर बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम हल्की धातु होती है लेकिन मजबूत धातु होती है। सोना कितनी कीमती धातु है, यूरेनियम कितना कीमती मटेरियल है जिससे हमारी न्यूक्लियर पावर बनती है। तो ये चीजें अब आप सोचिए कि पृथ्वी हमारी
कितनी महत्वपूर्ण चीजों को लिए हुए अंदर समाहित किए हुए है। पृथ्वी ही एक तो तभी तो हमारे आज हम ये कहते हैं, आपसे सरकार किस बात पर जोर देती है कि हर संसाधन की बचत कीजिए। जितने हमारे रिसोर्स हैं, अगर आपका कमरे में लाइट काम नहीं आ रही, कमरे से बाहर निकल रहे तो लाइट बंद करके निकलिए। हमारे पंखा नहीं, हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं, फैन चल रहा है तो फैन बंद करके निकलिए। पानी को वेस्ट मत कीजिए, बिजली बचाओ पानी बचाओ, जैसे राजस्थान सरकार का स्लोगन है कि बिजली बचाओ पानी बचाओ। तो ये किससे बनती है? ये हमारे रिसोर्स है। तो बिजली बचाओ पानी बचाओ, सरकार इस पर क्यों जोर देती है? क्योंकि सभी संसाधन सीमित हैं और इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके हम आगे तक ले जा सकते हैं। अब जिस तरीके से पृथ्वी की आबादी बढ़ रही है, हमें इन संसाधनों को खर्च कर रहे हैं, वो दिन जब दूर नहीं जब हमारे इन संसाधनों का खत्म हो जाएगा और हम विनाश की तरफ बढ़ जाएंगे। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि हर संसाधन, पानी हो, बिजली हो, कोई भी चीज हो जो आपके पास ज्यादा है, आप ये मत सोचिए कि ये चीज ज्यादा है इसका ज्यादा ना, कम उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दीजिए धरती के लिए, अर्थ के लिए, और कम से कम आप अपना उपयोग में लीजिए। तो कहने का आशय ये कि अपना योगदान जितना हो सके अर्थ के लिए बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान करें और अर्थ को बचाने के लिए कम से कम उपयोग, इसके संसाधनों को कम से कम उपयोग में लाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ये इस चैप्टर में कि हमारी पृथ्वी संसाधन सीमित है, हर चीज सीमित है, लेकिन असीमित क्या है कि हमारी आबादी असीमित रूप, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आज पृथ्वी की आबादी 7 अरब है। सोचो, हर साल बारिश कम होती जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो सरकार का जोर किस पे रहता है कि हर चीज को बचाओ। इसीलिए कहते हैं कि आप संसाधनों का जितना सदुपयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस तरीके से हमारा ये दूसरा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर ये कंप्लीट हुआ और अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।